हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 4 सितंबर। 4 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स की करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली uncontrolled crowd of which country has set fire to the parliament house in protest against the huge housing allowance given to the MPs। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं थाईलैंड, पोलैंड, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो आपका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। पार्लियामेंट में ये हुआ है। इसको हिंदी में देखेंगे। हिंदी में क्या है, हाल ही में किस देश की उग्र भीड़ ने सांसदों को भारी भरकम आवास भत्ता दिए जाने के विरोध में संसद भवन में आग लगा दी। तो ये है इंडोनेशिया के सांसदों ने आग लगा दी। नेक्स्ट है, recently how many chips designed and manufactured by Indian students were presented to Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी। हिंदी में है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय छात्रों द्वारा डिज़ाइन और निर्मित कितने चिप भेंट की गई हैं। दोस्तों, चिप की बात आ रही है तो आप एक चीज़ और देख लें, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में टॉप कंट्री है वो कौन सी है, ताइवान है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये कितने चिप अभी दी गई हैं, ये 20 चिप्स। चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को एक बेटर ऑप्शन चूज़ किया जा रहा है। तो इसलिए क्या हुआ है, हाल ही में नरेंद्र मोदी को भारतीय छात्रों द्वारा डिज़ाइन निर्मित यानी कि इंडिजीनियस चिप्स दी गई हैं। ये क्या है, 20 चिप्स। नेक्स्ट है, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन इंडिया मैरीटाइम वीक टू हेल्ड फ्रॉम 27 टू 31 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 31 अक्टूबर तक कहां आयोजित होने वाले भारतीय समुद्री सप्ताह में भाग लेंगे। तो आपका इसमें ऑप्शंस हैं सूरत, चेन्नई, मुंबई, गोवा। तो करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई में ये भाग लेंगे, भारतीय समुद्री सप्ताह। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट डिड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 15 between the India and Thailand start on September 2025। तो ये कहाँ होगी, मेघालय में होगी। अब आप इसमें एक और चीज़ जो नया क्वेश्चन है इसमें कि जो मैत्री एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में या किन दो देशों के बीच में होती है, या इंडिया किस देश के साथ करता है। तो ये दोस्तों थाईलैंड के साथ करता है। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आप देखते हुए चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है, कहाँ हुई है ये, मेघालय में होगी। ठीक है, हो रही है, प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 16 to 31 August 2025 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 16 से 31 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। तो करेक्ट आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, यानी कि भारी उद्योग
मंत्रालय। ये सारे करंट अफेयर्स हैं, इनको अच्छे से देखते हुए ही चलेंगे, और अगर आप नोट डाउन कर पाएँ तो नोट डाउन भी कर लेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। द शिप ऑफ फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड of the Indian Navy reach Victoria Port of which country on 1 सितंबर 2025? भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का जहाज 1 सितंबर 2025 को किस देश के विक्टोरिया पोर्ट पर पहुंचा? तो ये कहाँ पे? सेशेल्स में पहुंचा। सेशेल्स जो कि साउथ इंडियन उस एशियन में है। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड एक्सपोर्ट रीच अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी बिलियंस यूएस डॉलर इन फाइनेंस ईयर 2024 से 2025? वित्त वर्ष 2024 से 25 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात लगभग कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है? तो ये कितने? 49.4 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज सेट अप अ टारगेट टू अट्रैक्ट द 1 मिलियन इंडियन टूरिस्ट एनुअली बाय इम्प्रूविंग द लग्जरी होटल एंड कनेक्टिविटी? हाल ही में किस देश ने लग्जरी होटल और कनेक्टिविटी सुधार कर 10 लाख भारतीय पर्यटकों को सालाना आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है? यमन, अर्जेंटीना, थाईलैंड, ओमान? तो करेक्ट आंसर है ओमान। ओमान ने ये लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 द ग्रॉस जी इन अगस्त 2025 यानी इन अगस्त 2025 ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज बाय 6.5% टू हाउ मैनी लाख करोड़ रुपीज़? 1.67 लाख करोड़, 1.56 लाख करोड़, 1.86 लाख करोड़ या 2.86 लाख करोड़? तो करेक्ट आंसर है आपका 1.86 लाख करोड़। यानी कि अगस्त 2025 में सकल जीएसटी कलेक्शन 6.5% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? तो आपके पास इसमें करेक्ट आंसर है 1.86 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। नेक्स्ट है, इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? इसको आप कमेंट में लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर भी आपको दूंगा। करंट अकाउंट डेफिसिट वाज हाउ मैनी बिलियन डॉलर्स इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026? भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही में कितने अरब डॉलर रहा? दोस्तों, करंट अकाउंट डेफिसिट की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, जो विदेशी से कोई भी हम सामान लेते हैं और देते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो हमको घाटा होता है तो वो डेफिसिट कहलाता है, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट दो प्रकार के ये होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन पे मैं एक आपकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। करंट अकाउंट और आपकी कैपिटल अकाउंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन से ये प्रकार होते हैं, अच्छे से इन दोनों के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ कोकोनट बाय 2 रुपीज़ पर किलोग्राम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है?
तो ये केरला ने की है। केरला ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द कंस्ट्रक्शन ऑफ जैफना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। जफना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कहाँ स्टार्ट हुआ है? नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया जो कि है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो ये श्रीलंका में इसका कंस्ट्रक्शन बनना स्टार्ट हुआ यानी कि। नेक्स्ट है, रिसेंटली द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री Johan David Batfull has been come to India on a 2-day official visit। हाल ही में किस राज्य के विदेश मंत्री जोहान डेविड बाडेफुल ने 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा कर भारत में आए हैं? तो ये जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, US President Donald Trump has appointed his close political ally Sojourner George as the US ambassador to which country? अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी करीबी राजनीतिक सहयोगी सर्जियो गोर को किस देश के अमरीकी राजदूत के नियुक्त किया है? तो ये इंडिया के लिए राजनीति जो एम्बेसडर है यानी कि राजदूत को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, रैम्पेज मिसाइल इज हाईली एक्यूरेट एंड लेथल वेपन, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? रैम्पेज मिसाइल एक अत्यधिक सटीक और घातक हथियार है, यह किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, चाइना, इंडिया या इज़राइल। तो करेक्ट आंसर है आपके पास इज़राइल ने ये की है। चलिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा, और लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा, जिससे कि आपके लिए तो कुछ नहीं होता लेकिन मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, और जिससे हमारा भी और मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।